चलिए नाउ वी शुड प्रोसीड आवर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पिछले क्लास में जो मैंने पढ़ाया था, पिछले क्लास में हम लोगों की चर्चा हो रही थी सिंपल पास्ट टेंस की। पिछले क्लास में हम लोगों की चर्चा हो रही थी किसकी? सिंपल पास्ट टेंस की। अब उस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब आते हैं, हम चर्चा करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। अब चर्चा हम करते हैं किसकी? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। Past continuous tense. Subject plus was, were plus before plus object. He was going somewhere. वह कहीं जा रहा था। He was going somewhere. वह कहीं जा रहा था। He was going somewhere. वह कहीं जा रहा था। क्लियर? अब कोई एक्शन पास्ट में अस्थायी रूप से जारी रहा हो, अगर कोई एक्शन पास्ट में अस्थायी रूप से जारी हो, अस्थायी रूप से नहीं, अस्थायी रूप से यानी टेम्पररी एक्शन के रूप में, पास्ट का कोई एक्शन टेम्पररी, पास्ट का कोई एक्शन टेम्पररी हो, स्थायी नहीं हो बल्कि अस्थायी हो, तो उसे दर्शाने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाए। To express temporary action of past. पास्ट के अस्थायी एक्शन को दर्शाने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे। पास्ट के अस्थायी एक्शन को दर्शाने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे। पास्ट के अस्थायी एक्शन को दर्शाने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग किया जाएगा। जैसे Sohan was attending
meeting. सोहन was attending a meeting. सोहन एक सभा में भाग ले रहा था. सोहन was attending a meeting. सोहन एक सभा में भाग ले रहा था. Your brother was talking with them on the issues. Your brother was talking with them on the issues. आपके भाई इस मुद्दा पर उन लोगों से बातचीत कर रहे थे. आपके भाई इस मुद्दा पर उन लोगों से बातचीत कर रहे थे. एक क्वेश्चन यहाँ पे पुट हो सकता है. Mr. Joshi was discussing the issue with them for 2 hours. ये क्वेश्चन हमारे पास आया. Mr. Joshi was discussing the issue with them for 2 hours. 2 घंटों से मिस्टर जोशी इस मुद्दा पर उन लोगों से बातचीत कर रहे थे. 2 घंटों से मिस्टर जोशी इस मुद्दा पर उन लोगों से बातचीत कर रहे थे. क्या इस सेंटेंस में कहीं प्रॉब्लम दिखाई दिया आपको? सेंटेंस में कहीं कोई परेशानी दिखाई दी? हाँ, इस सेंटेंस में परेशानी है. आपने for 2 hours लिखा, तो जब for 2 hours लिखा गया, पीरियड ऑफ टाइम को मेंशन किया गया. तो जब भी कभी आप देखिएगा कि पीरियड ऑफ टाइम कहीं पे मेंशन कर दिया गया, किसी स्टेटमेंट में पीरियड ऑफ टाइम को मेंशन कर दिया गया, तो अगर पीरियड ऑफ टाइम को मेंशन कर दिया गया तो सेंटेंस परफेक्ट कंटीन्यूअस का होगा. सेंटेंस किसका होगा? परफेक्ट कंटीन्यूअस का. इसलिए यहाँ वाज नहीं होगा बल्कि हैड बीन होगा. वाज नहीं होगा बल्कि यहाँ क्या होगा? हैड बीन का प्रयोग किया जाएगा. Did you understand? वाज नहीं होगा बल्कि हैड बीन का प्रयोग किया जाएगा. ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं? यहाँ for 2 hours का प्रयोग किया गया, तो जैसे ही for 2 hours हो गया, इस पीरियड ऑफ टाइम को मेंशन किया गया. तो जब पीरियड ऑफ टाइम को मेंशन किया गया तो परफेक्ट कंटीन्यूअस का टेंस हो जाएगा. ये किसका हो जाएगा? परफेक्ट कंटीन्यूअस का. इसलिए वाज नहीं बल्कि हैड बीन. वाज नहीं बल्कि हैड बीन.
हो गया? कोई कंफ्यूजन? चलिए आगे बढ़ते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस का दूसरा पॉइंट कहता है कि पास्ट की आदत को दर्शाने के लिए, पास्ट की आदत को दर्शाने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाएगा। पास्ट की आदत को दर्शाने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाएगा। जैसे he was always making such a mistake, वह अक्सर ऐसी गलती किया करता था। he was always making such a mistake, तो पास्ट की आदत को दर्शाने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाएगा। पास्ट की आदत को दर्शाने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होगा। जैसे he was always talking hogwash, वह हमेशा बकवास करते रहता था। वह हमेशा बकवास करता था। Hogwash means बकवास। क्वेश्चन आपके पास अगर आ गया, although your brother always made such a mistake, yet you
did not scold him. हालांकि आपका भाई हमेशा ऐसी गलती करता था, पर आप उसे नहीं डांटते थे। स्कॉल्ड का मतलब डांटना। अब आइए इधर ढूंढिए इसमें से। कह रहा है कि although your brother always made such a mistake, yet you didn't scold him. One question is mentioned here. एक क्वेश्चन यहाँ पे रखा गया है। Are you able to find out error from the sentence? क्या इसमें आपको कहीं गलती नजर आ रही है? आई कहीं कोई गलती, कोई नजर, कोई बोल नहीं रहे हो जी? कहीं गलती नजर आई? तो नहीं, इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि पास्ट की हैबिट को दर्शाने के लिए सिंपल पास्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं और पास्ट कंटिन्यूअस का भी प्रयोग कर सकते हैं। दोनों टेंस का प्रयोग किया जा सकता है। पास्ट की आदत को दर्शाने के लिए सिंपल पास्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो इसको लिख लेंगे, पास्ट की नोट में पास्ट की आदत को दर्शाने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस तथा सिंपल पास्ट दोनों का प्रयोग करते हैं। दोनों का प्रयोग करते हैं, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो चाहे सिंपल पास्ट हो, दोनों का प्रयोग कर सकते हैं पास्ट की आदत को दर्शाने के लिए। पॉइंट क्लियर है? आगे आइए।
अब अगर पास्ट की दो एक्टिविटी एक साथ चलने का बोध, अगर पास्ट की दो एक्टिविटी का एक साथ चलने का बोध हो, अगर पास्ट की एक्टिविटी का दो एक्टिविटी का एक साथ चलने का बोध हो, तो दोनों टेंस को, दोनों स्टेटमेंट को पास्ट कंटिन्यूअस में रखा जाता है। अगर पास्ट की दो एक्टिविटी का एक साथ चलने का बोध हो, तो दोनों स्टेटमेंट को पास्ट कंटिन्यूअस में रखा जाएगा। अगर पास्ट के दो एक्शन का एक साथ जारी रहने का बोध होता हो, तो पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे। अगर पास्ट की दो एक्टिविटी का एक साथ पास्ट में जारी रहने का बोध हो, तो पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग किया जाएगा। जैसे the leaders were making havoc while the PM was delivering a speech। जब प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे, तो सभी नेता शोर मचा रहे थे। जब प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे, तो सभी नेता शोर
नचा रहे थे। जब प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे तो सभी नेता शोर मचा रहे थे। दोनों पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, दोनों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन का प्रयोग हुआ, दैट इज व्हाइल। केवल व्हाइल का प्रयोग करेंगे और दूसरे कंजंक्शन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। केवल किसका प्रयोग किया जाएगा? व्हाइल का प्रयोग किया जाएगा, दूसरे कंजंक्शन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। केवल किसका प्रयोग होगा? व्हाइल का प्रयोग होगा और किसी दूसरे कंजंक्शन का प्रयोग नहीं। एक क्वेश्चन आ गया, when I was studying my brother was watching television. When I was studying, my brother was watching television. जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मेरा भाई टेलीविजन देख रहा था। कहाँ परेशानी आई बोलिए आप लोग? आप लोग स्थिर मुद्रा में हैं, कुछ बोला भी करो, मीन्स लिखा करो, बोलने का मतलब लिखा करो। When I was studying, my brother was watching television. जब मैं पढ़ रहा था तो मेरा भाई टेलीविजन देख रहा था। कहीं परेशानी हुई? आपको नजर आ रही है परेशानी कि नहीं नजर आ रही है? कि आप लोग केवल मोबाइल खोल करके जुड़ गए हैं, जुड़ने के बाद सो गए, नींद आ गई? Am I right? नो सर। क्या मोबाइल खोल के सो गए, सुबह सुबह का वक्त है, हो सकता है नींद आ जाए। चलिए, सुमन का आंसर आया। सपना कहिए कि सोए नहीं है। ठीक है, जगे रहिए, देखिए। अरे कुछ कंफर्मेशन लिया जाता है, आपसे कहा जाता है कि ये बोलो सही है गलत है, कहाँ एरर मिला नहीं मिला, तब ना मुझे पता चलेगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको सही ढंग से समझ में आ रहा है। ऐसे थोड़े पता चलेगा। चलिए, सपना सुमन का आंसर सही है। यहाँ वेन नहीं होगा बल्कि क्या होगा? वाइल होगा। दो कंटिन्यूअस टेंस को जोड़ने के लिए वेन का प्रयोग नहीं होगा बल्कि वाइल का प्रयोग किया जाएगा। दो कंटिन्यूअस टेंस को जोड़ने के लिए वेन का प्रयोग नहीं होगा बल्कि वाइल का प्रयोग किया जाएगा। आइए अगला देखिए, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस
सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। He had completed the task. He had completed the task. उसने काम समाप्त कर दिया था। He had completed the task. उसने काम समाप्त कर दिया था। अब इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कभी भी अकेले नहीं हो सकता। किसी स्टेटमेंट में केवल पास्ट परफेक्ट नहीं आ सकता है, ये किसी दूसरे स्टेटमेंट के साथ जुड़कर ही आएगा। साधारणतः पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किसी सेंटेंस में अकेले नहीं किया जाता है, यह किसी न किसी स्टेटमेंट के साथ जुड़कर आता है। अगर किसी स्टेटमेंट में आपको ये मिल गया, दूसरा कोई स्टेटमेंट इसके साथ नहीं आया, इसका मतलब है कि यह गलत है। इसकी जगह हम सिंपल पास्ट का प्रयोग करें। मींस इनकम्प्लीट है, अधूरा है। पास्ट परफेक्ट टेंस अधूरा होता है, अतः इसे किसी भी सेंटेंस में अकेले नहीं रखा जाता, इसके साथ कोई ना कोई टेंस जुड़ा रहता है। इसलिए इसका प्रयोग साधारणतः किसी सेंटेंस में अकेले नहीं करते हैं। अधूरा होने के कारण इसकी जगह सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। He had completed the task. ठीक है, तो उसने काम समाप्त कर दिया था, लेकिन ये इनकम्प्लीट है। स्टेटमेंट क्या है? इनकम्प्लीट है। स्टेटमेंट को पूरा करना होगा तो इसकी जगह सिंपल पास्ट का प्रयोग करना होगा, या किसी दूसरे स्टेटमेंट को सिंपल पास्ट को इसके साथ जोड़ना होगा। आप बात समझ रहे हैं? सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किसी सेंटेंस में अकेले नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? कि यह इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है, इसको पूरा करने के लिए इसके साथ किसी न किसी स्टेटमेंट को जोड़ा जाता है, इसके साथ किसी न किसी स्टेटमेंट को जोड़ा जाता है। अगर जोड़ा नहीं गया है, किसी सेंटेंस में अकेले या आ गया है, तो इसको बदल करके सिंपल पास्ट में कर दिया जाएगा। Since past perfect tense shows incomplete action. Simple past tense is put in the place of it. चूंकि past perfect tense एक incomplete स्टेटमेंट होता है, अतः इसकी जगह सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हैं।
कि पास्ट परफेक्ट टेंस एक इनकम्प्लीट स्टेटमेंट होता है, अतः इसकी जगह सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे रोहन हैड गॉन टू मार्केट, ये गलत हो जाएगा, इसकी जगह करना होगा रोहन वेंट टू मार्केट। रोहन हैड गॉन टू मार्केट नहीं होगा, बल्कि रोहन वेंट टू मार्केट। क्लियर है? अगर क्वेश्चन आता है यहाँ पे your brother had talked with them on the issue in detail. Your brother had talked with them on the issue in detail. आपका भाई इस मुद्दा पर विस्तार पूर्वक उन लोगों से बातचीत किया था। आपका भाई विस्तार पूर्वक इस मुद्दा पर उन लोगों से बातचीत किया था। कहीं परेशानी आई सेंटेंस में? Did you find out error in the sentence? नहीं, फर्स्ट ही में गलती हो गया ना, फर्स्ट ही में गलती हो गया, क्योंकि आपको ये पता है कि पास्ट परफेक्ट एक इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है, अतः इसकी जगह सिंपल पास्ट का प्रयोग करेंगे, इसलिए यहाँ हैड का प्रयोग नहीं। आंसर हमारा ए हो गया, यहाँ हैड का प्रयोग नहीं होगा, सेंटेंस सिंपल पास्ट में रखा जाएगा। इज इट क्लियर?
बात समझ में आई? चलो अब पास्ट परफेक्ट हमारा कहता है कि कोई एक्शन समय से पहले समाप्त हो गया, कोई एक्शन समय से पहले समाप्त हो गया, तो इसको दर्शाने के लिए पास्ट परफेक्ट का प्रयोग किया जाएगा। कोई एक्शन समय से पहले ही समाप्त हो गया, तो इसको दर्शाने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाएगा। To express action completed before time, कोई एक्शन समय से पहले ही समाप्त हो गया। किसी एक्शन के समय से पहले समाप्त होने पर पास्ट परफेक्ट का प्रयोग किया जाएगा। यहां पे आपको ध्यान रखना है, पास्ट परफेक्ट प्लस बिफोर प्लस सिंपल पास्ट। पास्ट परफेक्ट के साथ बिफोर को जोड़ेंगे, उसके बाद सिंपल पास्ट। जैसे he had completed the task before you reached there. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, before you reached there, he had completed the task. आपके वहां पहुंचने से पहले वह काम समाप्त कर दिया था। आपके वहां पहुंचने से पहले वह काम समाप्त कर दिया था। आपके वहां पहुंचने से पहले वह काम समाप्त कर दिया था। आपके वहां पहुंचने से पहले वह काम समाप्त कर दिया था।
हो गया, आपने इसे लिखा? लिख लिए इसको? Could I proceed? आगे बढ़ें? इसका स्ट्रक्चर ये भी होगा, इसमें स्ट्रक्चर याद रखना है, सिंपल पास्ट प्लस आफ्टर प्लस पास्ट परफेक्ट। आफ्टर लगा दिया आप, सिंपल पास्ट इधर, पास्ट परफेक्ट, we came here after you had gone back, yeah, after you had gone back, he came here. आपके वापस चले जाने के बाद वह यहाँ आया। आपके वापस चले जाने के बाद वह यहाँ आया। आपके वापस चले जाने के बाद वह यहाँ आया। क्लियर? कहीं कोई परेशानी इसमें? अगर क्वेश्चन आपके पास आ गया
देखिए इस क्वेश्चन को, Sohan had joined politics before he had got married. शादी करने से पहले सोहन राजनीति में चला गया था। शादी करने से पहले सोहन राजनीति में चला गया था। शादी करने से पहले सोहन राजनीति में चला गया था। कहाँ परेशानी आई सेंटेंस में? Did you get any problem in the sentence? नहीं बेटा, देखो बिफोर आया तो रूल देखो, बिफोर से पहले सिंपल पास्ट, बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट और बिफोर के बाद सिंपल पास्ट। अतः गलती यहाँ हो गई, गलती यहाँ हो गई। He got married, he got married। बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट और बिफोर के बाद सिंपल पास्ट। बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट और बिफोर के बाद सिंपल पास्ट आता है। सुमन, बात समझ में आई? आप स्ट्रक्चर को देखिएगा, स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिएगा। स्ट्रक्चर को नहीं फॉलो कीजिएगा गलत हो जाएगा। और ये क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशन में रहेगा, ये एग्जामिनेशन का ही क्वेश्चन है, वो अक्सर एग्जामिनेशन में रहेगा, इसलिए इस पर विशेष रूप से आप ध्यान दे दीजिए। क्लियर? मेरी बात आपको समझ में आई? कोई परेशानी? Okay, see you in the next class.